हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तान हार रहा है, अफगानिस्तान जीत रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मेरी वीडियोस नहीं आ रही। सारा मूड ही खराब करके रखा हुआ है जिस तरह से पाकिस्तान खेल रहा है। ऊपर से अफगानिस्तान एक मैच क्या जीत गई पाकिस्तान से, अपनी औकात ही भूल गई भाई। यानी कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। इसी पाकिस्तान के स्टेडियम्स में खेल के गए हो, यही पाकिस्तानी लेजेंड प्लेयर्स आपको कोचिंग करके गए हैं, आपको खेलने के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की पाकिस्तान में, अपनी लीग्स में खिलाया, अपनी डोमेस्टिक लीग्स में खिलाया। ज्यादा दूर नहीं जाते, ये करीब की एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। पेशावर तो अफगानिस्तान से टच है, आप सबको पता है। यहाँ पे सिर्फ एक बात शेयर करूंगा, इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब आपको कोई पूछता था कि नहीं था, ना इंडिया ना कोई और कंट्री, तो ये पाकिस्तान खास तौर पे पेशावर में ऑलमोस्ट इनके मेजोरिटी प्लेयर्स खेलते रहे हैं। ज्यादा प्लेयर्स यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगा। बड़ी एग्जांपल आप राशिद खान की ले लें, इस्लामिया कॉलेज पेशावर से ही खेल के गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी भी इस्लामिया कॉलेज पेशावर से ही खेलते रहे हैं। खैर, शाहीन शाह अफरीदी तो पाकिस्तानी नेशनल है, उसका नाम जस्ट इसलिए मैंशन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, खास तौर पर पेशावर के लोगों के पास मेरे से ज्यादा इन्फो है। इन सबको पता है कि ये उस वक्त की बात है जब ये छोटे छोटे हुआ करते थे। इवन मोहम्मद शहजाद भी ये जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड आया करते थे, यहाँ पे खेला करते थे। मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, ये सब यहाँ से खेल के गए हुए हैं। जिमखाना क्रिकेट के पास ही यार बाबनिया स्टेडियम है, यहाँ पे ये काफी प्रैक्टिस वगैरह करते रहे हैं। ऐसे बहुत से अफगानिस्तान के प्लेयर्स यहाँ पे खेल के गए हुए हैं, यहाँ की फैसिलिटीज यूज करते रहे हैं, यहाँ के कोचेस से क्रिकेट सीखते रहे हैं। इवन इस्लामाबाद, फैसलाबाद, फिर तो बाकी सिटीज में भी वो जाते रहे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं अगर ईजी करके बताऊँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, आज की वीडियो मिस करने की नहीं है, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट सिंपल करके अगर मैं आपको समझाऊं, पेशावर, बाबनिया स्टेडियम, जिमखाना, ये 3 नाम याद रखें। और आप जाके अफगानिस्तान के किसी भी सीनियर प्लेयर से पूछ लें, मोहम्मद नबी, मोहम्मद शहजाद, राशिद खान, जो पुराने नौरोज मैंगल उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, शिनवारी, शाहपुर जदरान, और ऐसे बहुत से पुराने प्लेयर्स ले लें। जब अफगानिस्तान की टीम नई नई आई थी, आप तो ये अभी अभी प्लेयर्स देख रहे होंगे, हम तो उस वक्त की इन्फो रखते हैं। सो इनसे आप किसी से भी जाके पूछ लें, ये आपको जिमखाना और बाबनिया स्टेडियम और यहाँ पेशावर का इस्लामिया कॉलेज का क्रिकेट ग्राउंड, पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये नाम इनको खूब अच्छी तरह से याद होंगे। पेशावर तो अफगानिस्तान से टच है, पेशावर तो इनका दूसरा होम है। इवन राशिद खान का या हयाताबाद पेशावर साइड पे घर भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। कहने का मकसद यह है कि पढ़ने के साथ साथ यहाँ पे खेलते भी रहे हैं, लाइफ भी गुजारते रहे हैं, जब अफगानिस्तान के हालात भी उस टाइम ठीक नहीं थे। एंड ये बात भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि ओवरऑल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अफगानी जो है वो पेशावर एंड बलोचिस्तान साइड पे। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये बात भी आप माइंड में रखें कि अगर कोई अफगानी रिफ्यूजीज यहाँ पे रह रहे हो तो वो पाकिस्तान की तरक्की में इक्वली अपना किरदार भी अदा करते हैं, अपना कारोबार यहाँ पे कर रहे होते हैं, यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, यहाँ पे अगर वो कल को नौकरी करते हैं तो उसको उससे पाकिस्तान को फायदा होता है। एंड नो डाउट ये समझ भी आता है, होना भी इस तरह से चाहिए। ऑफिशियली अपने आप को रजिस्टर्ड करें, बेशक दूसरी कंट्री में जाके पढ़ें, खेलें। आप देख लें पाकिस्तान की इवन मिलिट्री में श्रीलंकन कैडेट्स, दूसरी कंट्रीज के कैडेट्स आके यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तो वो तो समझ आता है। वो सिर्फ क्रिकेट तक नहीं है, वो तो बाकी डिपार्टमेंट्स पे भी है। लेकिन जिस कंट्री का खाना और फिर उसी के पीछे इस तरह से बात करना, वो वर्ड भी मैं यूज नहीं कर सकता, ये फिर समझ में नहीं आता। चले माजी हिस्ट्री छोड़ दें, इवन मैं आज भी आपको लिख के दे सकता हूँ, बहुत से अफगानी सिटीजन जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड और बाबनिया स्टेडियम के पास यहाँ पे खेलने आते हैं, क्रिकेट सीखते हैं, एकेडमी में खेल रहे होते हैं। आज तक अफगानिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज नहीं है, इसीलिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वहाँ पे स्टेडियम नहीं है, आईसीसी लेवल पे वहाँ पे मैचेस नहीं होस्ट हो सकते। आई अंडरस्टैंड के माजी में अफगानिस्तान के हालात ठीक नहीं थे, वहाँ पे जंगें होती रही हैं। इस सब के बावजूद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए बहुत सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की। रिफ्यूजीज की तरफ तो मैं जाता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये क्रिकेट को डिस्कस करते हुए उनके प्लेयर्स का मेंशन कर रहा हूँ। और किसी को पता ना हो तो मुझे तो बहुत सी चीजें पता है। क्रिटिसाइज करना हरगिज मकसद नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि आप इस काबिल हो गए कि पहली दफा आपने पाकिस्तान को ओडीआई क्रिकेट में मैच हरा दिया, वो भी वर्ल्ड कप में। इवन मैंने खुद अफगानिस्तान के लिए कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया, आप अभी भी जाके चैनल में देख सकते हैं। मैंने अप्रिशिएट किया कि वो कल खेले अच्छा थे, वो डिजर्व करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रिकेट में आप भी पॉलिटिक्स को घुसा दो। आप समझ गए होंगे कल मैन ऑफ द मैच अवार्ड जब उनके प्लेयर को मिला, उसने क्या स्टेटमेंट दी, और फिर कल मैच विन करने के बाद राशिद खान का इरफान पठान के साथ वो डांस करना, सब समझ आता है। आप आईसीसी के कमेंटेटर हैं, आप आईसीसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड कप में। खैर, जो सुलूक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ वहाँ वर्ल्ड कप में हुआ, चाहे वो फैंस की तरफ हो या फिर वो कल का मैच हो, इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो, पीसीबी को चाहिए कि आईसीसी में अपना एहतजाज एटलीस्ट रिकॉर्ड कर ले। लेकिन वहाँ पे तो सारे सोए हुए हैं, उनको सिर्फ पैसों की पड़ी, ना कोई हाल चाल, ना कोई एहतजाज। जका साहब हाथी के कान में घोड़े बेच के सो रहे हैं। बाकी नो डाउट पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं खेली, आप लोगों से ज्यादा हम क्रिटिसाइज करते हैं। खैर, ये फैंस का ट्रोल करना, उन्होंने किस तरह ट्रीट किया, किस तरह नहीं किया, ये माइंड में नहीं रखना चाहिए। ऑब्वियसली पेरिस से इसके लिए माइंड रेडी करना चाहिए था कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आएगा, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो ये सब चीजें तो होंगी। तो ये बहाने एक्सक्यूजेस पाकिस्तान टीम के लिए भी नहीं बनते। साफ बात है, वो अच्छा नहीं खेल रही। और ये कोई पहली बार नहीं है, 1996 का वर्ल्ड कप आप देख लें, मैंने एक वीडियो में मेंशन किया था, जब श्रीलंका के साथ सेमीफाइनल था इंडिया का, आपने देखा जब इंडिया हार रहा था तो क्या सलूक किया था फैंस ने श्रीलंकन टीम के साथ। फिर जब वो 1996 का फाइनल कदाफी स्टेडियम लाहौर में करवाना पड़ा था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के दरमियान, श्रीलंका जीत गया था। ये तो कुछ भी नहीं है कि नारेबाजी की या मीम्स की या स्लोगन्स इस तरह से बनाए, पाकिस्तान टीम को छेड़ा और तंग किया, मतलब नारेबाजी की, या अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने इस तरह से सेलिब्रेशंस की। और खैर सेलिब्रेशंस तो उनका
हक है, लेकिन फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में इस तरह की स्टेटमेंट दी। तो ये तो कुछ भी नहीं है। 1996 वर्ल्ड कप का आप सेमीफाइनल देख लें, श्रीलंकन टीम के साथ जो सलूक किया था, स्टैंड में आग तक लगा दी थी, चीजें फेंकी थी ग्राउंड में। फैंस का ये आपस में चलता रहता है, इससे आप लोगों का मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। बाकी प्लेयर्स का आपस में सब ठीक ठाक रहता है। इवन जब इंडिया जीत जाता है, कोहली सेंचुरी मार लेता है, उस पर भी हमारी कम्युनिटी टैब में पोस्ट आ जाती है अप्रिसिएशन की। लेकिन ये जिस थाली में खा के उसी में छेद कर देना, ये बात हजम नहीं होती। इस वजह से वीडियोस वगैरह भी नहीं आ रही थी, थोड़ा सा मूड डाउन था भाई, क्योंकि पर्सनली हमें पता है कि पेशावर में किस तरह से आप लोग खेलते रहे हो, किस तरह यहाँ की फैसिलिटीज एंजॉय करते रहे। बाकी आई नो अफगानिस्तान के प्लेयर्स में ये गम गुस्सा क्यों था, वो माजी में भी होता रहा है, चाहे वो सेलिब्रेशंस को आप देख लें उनकी, या जब मैच वो हार जाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने हद कर दी, क्योंकि गवर्नमेंट ने 31 अक्टूबर तक टाइमिंग दिया हुआ है। इलीगल रिफ्यूजीज जो पाकिस्तान में ऑक्युपाइड हैं, चाहे वो अफगानिस्तान या किसी भी कंट्री से हैं, उनको वापस अपनी कंट्री भेज रहे हैं, क्योंकि ना उनके पास कोई वीज़ा, ना कोई पासपोर्ट, ना कोई ID कार्ड, इस तरह से इलीगल सालों साल से रह रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में, जिसका पाकिस्तान को सिक्योरिटी या इस तरह से बहुत सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। तो इसका गम और गुस्सा भी था, और अभी तक पाकिस्तान से कोई ODI मैच ना जीतना, ये भी उनके माइंड में था। बट अब क्या कहें, इतने सालों साल यहाँ इलीगली रहते रहे, उस पर आज तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा। इवन कारोबार तक करने की इजाज़त दी हुई थी। मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, चलें करोड़ों ना सही तो लाखों तो अफगानी रिफ्यूजीज ऐसे होंगे जो आज इलीगल पाकिस्तान में रह रहे होंगे। चले मैं आप सबसे पूछ लेता हूँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय शेयर कीजिएगा। इवन आपके पड़ोस में आपके नेबर्स होंगे जो अफगानिस्तान के होंगे, लेकिन कीप दैट थिंग इन माइंड कि जो लीगली वेरीफाइड हैं, रजिस्टर्ड हैं, वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनका कोई इशू नहीं है। सिर्फ ये जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, बस उस पर ये थोड़ा चेक एंड बैलेंस करने की, अपनी सिक्योरिटी की जब बात आई है, इस पर गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया, तो इसको लेकर अफगानिस्तान के प्लेयर को गुस्सा चढ़ गया और फिर इस तरह की स्टेटमेंट दी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेकर। हालांकि जो सेंसिबल लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो समझते हैं कि ये इसी में आपकी भी बेहतरी है, इवन पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की बेहतरी है कि बेशक रहें, लेकिन एटलीस्ट लीगल तरीके से रहें, सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस रहना चाहिए। उसमें अफगानिस्तान का भी फ़ायदा है, पाकिस्तान का भी फ़ायदा है। लेकिन ये बात कौन समझाए, इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि हर पक्की वेख के कच्ची नहीं डाई दी, और कहते हैं ना कि जितने दी खोती होती आँख खलोती, और पश्तो में कहते हैं चीज़ें या बाजूला बराजी, या जितना भी अफगानिस्तान इंडिया एक दूसरे के लिए करते रहते हैं कि भाई हमारा सेकंड होम है। बेशक आपका सेकंड होम हो, आप क्रिकेट खेलें, अच्छी क्रिकेट सीखें, बेशक जीते मैच, लेकिन इस तरह से पॉलिटिकल चीज़ें ना करें। इंडिया को सेकंड होम क्यों कहते हैं, क्योंकि माजी में अफगानिस्तान की जो होम सीरीज़ थी, आपको याद होगा 1-2 बार इस तरह से हुआ है कि इंडिया के स्टेडियम्स अफगानिस्तान की होम सीरीज़ के लिए यूज़ होते रहे। लेकिन आजकल का नहीं पता, अब अफगानिस्तान अपनी सीरीज़ UAE में होस्ट करता है, अबू धाबी, दुबई या फिर शारजा के क्रिकेट स्टेडियम में, या इसके अलावा ओमान साइड पर होस्ट कर ले। तो आजकल इंडिया के स्टेडियम ज़्यादा होम सीरीज़ के लिए अफगानिस्तान के लिए यूज़ नहीं हो रहे। अब इसका रीज़न आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्या ही बात होती है कि अफगानिस्तान के अपने होम स्टेडियम्स होते, ICC लेवल के सीरीज़ होस्ट हो रही होती, इंटरनेशनल टीमें विजिट कर रही होती है अफगानिस्तान में, इस तरह का क्रिकेट स्टेडियम एटलीस्ट एक तो होता। तो अपना होम स्टेडियम है नहीं, दूसरों के स्टेडियम्स को सेकंड होम करते रहते। कोई बात नहीं, ये भी करते रहो, लेकिन कल को फिर उसी कंट्री के पीछे बातें ना करना कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद ना कर देना, जो आजकल पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है। सो यू शुड बी थैंकफुल। अपनी पुराने माजी को नहीं भूलना चाहिए कि कहाँ से आप सीख के गए हो। लेजेंड क्रिकेटर इंजमाम उल हक, राशिद लतीफ़, और इवन आज भी राना नवीदुल हसन उनके बॉलिंग कोच। इवन उन हालात में भी इंजमाम उल हक अफगानिस्तान काबुल जाकर वहाँ पे क्रिकेट सिखा रहे होते थे, कोचिंग कर रहे होते थे। राशिद लतीफ़ ने काफ़ी टाइम कोचिंग की। आजकल राना नवीदुल हसन भी काबुल में होते हैं। इवन एक मैं भूल रहा हूँ, इमरान फरद भी वहाँ अफगानिस्तान काबुल में होते हैं, उनके मेरे ख्याल से बैटिंग कोई कंसल्टेंट है। खैर ऐसी और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, इवन आपके पास होंगी, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ये तो मैं सिर्फ क्रिकेट की और थोड़ी बहुत मैंने गवर्नमेंट की लेवल पे 1-2 बातें शेयर की। सो इस पे मुझे एक प्रॉपर वीडियो बनानी थी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी इसमें। बेशक आप जीतो, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप अच्छी क्रिकेट खेलो, इवन पाकिस्तान को हराओ। पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल रही, वो हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर ठीक नहीं खेल रही, बाबर आजम की कैप्टनसी जगह जगह पे ठीक नहीं है। आप लोग डिजर्व करते थे, ओपनर्स अच्छा खेले हैं, ओपनिंग पार्टनरशिप आपकी अच्छी लगी है, बॉलिंग आपकी अच्छी हुई है, वो हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन फिर ये चीज़ें बीच में नहीं घुसाया करो। कल को फिर जब आप लोग मैच हार जाते हो तो फिर रो रहे होते हो। इवन फिर जब सब रो रहे होते हैं उस पर भी फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स आके गले लगा के दिलासा दे रहे होते हैं कि भाई खैर कोई बात नहीं, वो सब फिर अफगानिस्तान भूल जाता है। खैर इस वीडियो का खुलासा ये है कि जहाँ भी आप खेलें, जहाँ भी आप खाएं, उस जगह के लोगों का यू शुड बी थैंकफुल टू देम। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान का तो अब मुश्किल लग रहा है, इफ़ एंड देन पे सारी चीज़ें फिर चली गई, इफ़ एंड बट्स करते रहे अब। खैर लेट्स होप कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए। एंड अफगानिस्तान को तो मुश्किल, वो तो ऑब्वियसली आपको पता है, लेकिन उनका वर्ल्ड कप हो गया, उनका मकसद था बस पाकिस्तान को हराना। खैर इस तरह की वीडियोस भी आती रहेंगी। बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत सी चीज़ें पेंडिंग है, मैं वीडियो शेयर करता रहूँगा बैक टू बैक। आप चैनल के साथ स्टे ट्यून रहिए, सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर ले। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।